मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं चैप्टर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AP। A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम क्लियर करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। जब कुछ रियल नंबर्स को हम कोमास लगाकर लिखते हैं और एक चेन बनाते चले जाते हैं, कॉन्टिन्यूस चेन बनाते चले जाते हैं, तो उस चेन को बोलते हैं हम सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं। या 1, 5, 25, 1, 25, 6, 25 एंड सो ऑन। ये जो सभी मैंने कोमास लगाकर जो चेन बनाई है, दीज चेन्स आर नोन एज सीक्वेंस। इसमें देखिए आप ध्यान से कि यहां पर क्या हो रहा है, 1 में 4 ऐड किया तो 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9, 9 में 4 ऐड किया तो 13 एंड सो ऑन। यहां सेकंड में क्या हो रहा है, ये 5 रेज टू पावर 0 है, ये 5 रेज टू पावर 1, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 5 क्यूब, दिस इज 5 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहां 1 मीन्स 1 स्क्वायर है ये, दिस इज 2 स्क्वायर 4, this is 3 square 9, this is 4 square 16, this is 5 square 25 and so on। तो कोई डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करने वाली जितनी भी चेन बनती है नंबर्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अब इन्हीं सीक्वेंस में अगर हम कोमास की जगह कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा दें, जैसे प्लस या फिर माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाओ। फॉर एग्जाम्पल 1 +3 +5 +7 +9 प्लस एंड सो ऑन। अब यहां कोमास की जगह कौन से सिंबल आ गए हैं, एडिशन के सिंबल्स आ गए हैं, तो हम अब इसे सीक्वेंस ना बोलकर क्या कहेंगे, सीरीज। तो ये होता है सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन वर्ड में ही क्लियर है, प्रोग्रेस करना, या तो इंक्रीज होते जाना या डिक्रीज होते जाना, दोनों, यानी पॉजिटिव प्रोग्रेशन या नेगेटिव प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 3, 8, 13, 18, 23, 28, इस सीक्वेंस में हम ध्यान से देखें तो एक ही डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 में अगर 5 ऐड करें तो यस 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18 + 5 23 + 5 28 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो नेक्स्ट टर्म आती जा रही है इस सीक्वेंस की, वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव सीक्वेंस है और कैसी पॉजिटिव प्रोग्रेशन हो रहा है इसमें। अभी इसमें आते हैं नेक्स्ट में 1000, 900, 800, 700, 600 एंड सो ऑन। इसमें नोट करें तो क्या दिखाई दे रहा है कि 1000 से 900 आने पर हमारा क्या हो गया, 100 का डिक्रीमेंट हो गया है। फिर फर्दर 100 का डिक्रीमेंट होने से 800 आया है, फिर -100 करने से 700 आया है, फिर 100 माइनस करते हैं तो 600 एंड सो ऑन। यानी इसमें हमारे प्रोग्रेशन तो हो रही है, लेकिन वो कैसी हो रही है, नेगेटिव प्रोग्रेशन, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों ही केसेस में क्या है, ये प्रोग्रेशन है। अब यहां पर आते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16, उसका डबल लिया तो 32 एंड सो ऑन। यहां पर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय सम डेफिनेट पैटर्न। ऐसे ही इसमें देखते हैं 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 को 10 से डिवाइड किया तो 1/10, फर्दर 10 से डिवाइड किया 1/10 स्क्वायर, फर्दर 10 से डिवाइड किया 1/10 क्यूब एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हो रहा है, 10 से डिवीजन होती जा रही है, यानी नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, वैल्यू डिक्रीजिंग मोड की तरफ जा रही है ये। लेकिन ये हम क्या कहेंगे, ये हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, बट एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन जो होती है हमारी कई टाइप्स की होती है। जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस है उसमें हम कौन सी प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, कौन सी प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस चैप्टर। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती जा रही है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए।
सेकेंडली इसमें खास बात देखिए, जैसे यहाँ 2 लिखा है, 2 के बाद क्या है 5, फिर 8, देन 11, 14, 17। तो इसमें नोटिस किया होगा आपने कि 2 में 3 ऐड करें तो क्या बन रहा है 5, 5 में 3 ऐड करें तो 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11। यानी कि इनका जो डिफरेंस चल रहा है 5 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ 3, 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3, 11 और 8 का डिफरेंस कितना है 3, 14 और 11 का डिफरेंस भी 3, ऐसे ही नेक्स्ट भी 17 और 14 का डिफरेंस भी 3। यानी जो इनमें कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। तो किसी भी प्रोग्रेशन में, किसी भी सीक्वेंस में अगर टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तब हम बोलेंगे उस प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चेक कैसे करेंगे इसमें जो हमारी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, इनकी नंबरिंग कर ली। हम हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को यानी 5 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ गया 3। देन थर्ड में से सेकेंड को यानी प्रीवियस को, तो 8 माइनस 5 अब कितना आ गया है 3। नेक्स्ट 11 में से किसको माइनस करेंगे 8 को, अब भी कितना आ रहा है 3। नेक्स्ट 14 माइनस 11 डिफरेंस इज 3, 17 माइनस 14 डिफरेंस इज 3। तो हमने देखा जो हमारा कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट आए कॉमन डिफरेंस तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम चेक करते हैं, कुछ प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं, हम देखते हैं कि वाकई वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट वन इज 11, 22, 33, 44, ये अपने आप में एक प्रोग्रेशन है। इसको चेक करना है ये अरिथमेटिक है या नहीं। तो क्या मेथड बताया मैंने अभी कि हम क्या करेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेंगे, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म और उनका क्या लेंगे डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर चेक करें 22 में से किसको माइनस किया हमने 11 को, डिफरेंस कितना आ रहा है 11। 33 माइनस किसको करेंगे अब हम 22 को, यस प्रीवियस टर्म को, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 11। नेक्स्ट 44 में से किसको माइनस करना है हमने उससे प्रीवियस को, यानी किसको 33 को, अब डिफरेंस कितना आया 11। तो यहां सेम डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। सो दिस सीक्वेंस इज एपी। ये हमने चेक कर लिया, ये वेरीफाई हो गया कि ये जो प्रोग्रेशन है वो कैसा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन शॉर्ट फॉर्म क्या थी इसकी एपी, दिस इज एन एपी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट टर्म में एग्जाम्पल में ये फर्स्ट टर्म कितनी है √2, सेकेंड टर्म इज √8। √8 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट वन इज √18। √18 की फैक्टराइजेशन करें क्या बनेगा, यस 2 इंटू 2, नो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18 एंड सो ऑन। तो अब चेक करें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज √2, इसमें से पेयर बना दिया, एक 2 बाहर आ सकता है, एक 2 अंदर रहेगा, तो क्या लिखा जा सकता है इसे 2√2। ऐसे यहां पेयरिंग की 3, तो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, दिस इज 3√2 एंड सो ऑन। अब यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो था √2, √8, √18 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, दिस इज √2, दिस इज 2√2, दिस इज 3√2 एंड सो ऑन। अब हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले, उनका डिफरेंस क्या रहना चाहिए, यस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, यानी 2√2 में से किसको माइनस करें √2 को, रिजल्ट क्या आएगा, यस 1√2। 2√2 माइनस 1√2 कितना बचता है 1√2। नेक्स्ट वन 3√2 माइनस 2√2, इतना इसका डिफरेंस भी कितना आता है 1√2। तो हमने देखा डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है √2। अगर हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो यहाँ 1√2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है, एक एक √2 इंक्रीज होता जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, यस 4√2। नेक्स्ट वन इज
5√2 सेम पैटर्न फॉलो करते जाएं। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 4 को हम अंदर ले जाकर 16 टू जा √32, 5 को अंदर ले जाएं, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा √50। तो हम ऐसे नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। बट हमें क्या चेक करना था अभी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हमने देखा इनका डिफरेंस क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। सो दिस सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी पास हो गई है, दिस इज ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। अब यहां देखें तो हमें कुछ टर्म तो पॉजिटिव दिखाई दे रही है, कुछ टर्म नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि ये एपी नहीं, इसमें एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज। नो, हमें कैसे पता चलेगा एपी है या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे कि हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखना है। यानी सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड टर्म में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड को, और फोर्थ में से थर्ड को। ये इनका डिफरेंस लेते जाना है। तो हमने क्या किया, 1 -3, इस 1 में से इस 3 को माइनस किया, रिजल्ट कितना आया, -2। नेक्स्ट हमने -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए इस -1 में से सब्ट्रैक्ट करने का नाम का माइनस लगाया, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो यहां लिखे, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, यस 1 को। तो रिजल्ट कितना आया, -1 दैट इज -2। दूसरी बार भी -2 आ गया है। नेक्स्ट किस में से किसको माइनस करना है, हमने -3 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -1 को। तो -3 में से सब्ट्रैक्ट करने के नाम का माइनस लगा लें, और फिर क्या लिख दें उसके साथ, -1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -3 -1, रिजल्ट क्या आ गया, -2। तो हमने देखा कि जितने भी पेयर्स बने कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के, हर एक पेयर का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो -2 सेम आ रहा है। इसलिए ये सीक्वेंस क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ये भी पास हो गई है। एक और चेक करते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। चेक करें कि ये एपी है या नहीं है। तो क्या मेथड है, यस वही कि हर बार नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को क्या करना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है। तो 1.7 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 0.6 को। 0.6 सब्ट्रैक्ट किया, क्या रिजल्ट बच गया, यस 1.1। नेक्स्ट किस में से किसको करना है, क्या माइंड में आ रहा है, यस 2.8 में से किसको माइनस करना है, 1.7 को। रिजल्ट क्या बचेगा सब्ट्रैक्ट करें तो 1.1। नेक्स्ट क्या लगता है आपको, क्या करना है हमें, यहाँ 3.9 में से किसको माइनस करना है, 2.8 को। तो अब क्या रिजल्ट बच रहा है, 1.1। तो देखिए डिफरेंस क्या आता जा रहा है, सेम आता जा रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस। तो इस प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, इसलिए ये वाला प्रोग्रेशन भी कैसा हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम टाइप के क्वेश्चंस आए, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज ये लेते हैं हम एग्जांपल, दिस इज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अगर फ्रैक्शन में भी आ जाए तो भी मेथड सबके लिए सेम फॉलो होगा। हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यस 5/3 में से किसको माइनस करके चेक करें, 1/3 को। तो एलसीएम लेकर करते हैं तो 4/3। नेक्स्ट 9/3 में से किसको माइनस करना है, 5/3 को। रिजल्ट इज 4/3। नेक्स्ट वन इज 13/3 में से किसको माइनस करना है हमें, 9/3 को। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 4/3। तो हमने देखा यहां भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सो दिस गिवन सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो क्या सारी सीक्वेंस जो भी दे रखी है सभी एपी होते हैं, तो ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन दिया हुआ है। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो क्या करा था हमने अभी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या किया था, माइनस करते चले गए थे। तो -6 में से हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा, किसको सब्ट्रैक्ट करके देखा हमने, -10 को। -10 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट चेक करते हैं। -6 क्या लग रहा है आगे,
प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 10, रिजल्ट क्या बचा प्लस 4। नेक्स्ट वन इज -2, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, -6 को, -6 को सब्ट्रैक्ट करें, -2 माइनस माइनस +6, रिजल्ट इज +4। नेक्स्ट इज 2 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -2 को, तो रिजल्ट इज 2 माइनस माइनस +2, रिजल्ट इज 4। तो हमने देखा यहां डिफरेंस क्या आ गया, पहले वाले एग्जांपल्स की तरह कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है। सो ये सीक्वेंस कैसी है, एपी हो गई। अब इसको चेक करें, यहां दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखने में लगता है 1, 3, 5, 7 यानी इनमें 2 का डिफरेंस है, बट हमें ये हमारी टर्म्स जो है 1, 3, 5, 7 नहीं है। हमारी टर्म्स इस क्वेश्चन में क्या क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमें इनकी वैल्यूज लेनी, इनके स्क्वायर्स की वैल्यूज को हमने अपनी टर्म्स मानना है, इस सीक्वेंस की टर्म्स मानना है। तो 1 स्क्वायर कितना हुआ 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि अब ये जो सीक्वेंस बनी है 1, 9, 25, 49, ये वाली सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो डिफरेंस हमें इनका लेना है, कॉमन डिफरेंस, ना कि 1, 3, 5, 7 का। तो अब इनका कॉमन डिफरेंस लें, 9 में से किसको माइनस करें, 1 को, रिजल्ट इज 8। 25 में से किसको माइनस किया, 9 को, रिजल्ट इज 16। देन 49 में से किसको माइनस किया, 25 को, रिजल्ट इज 24। तो देखा हमने इस बार हमारा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम नहीं आया। सो ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी नहीं है। नेक्स्ट वन इज 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। देखने में कंफ्यूजन होता है एक बार को देखते ही कि शायद पहले 1, 1 चल रहे हैं, फिर 2, 2, फिर 3, 3, यानी सेम डिफरेंस चल रहा है। नहीं, हमने इनका डिफरेंस ना लेकर हमें किसका डिफरेंस लेना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, हमने डिफरेंस उनका लेना है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम बिल्कुल इजीली पता लगा लेंगे कि गिवन सीक्वेंस जो है हमारी वो एपी है या नहीं है। अगर हम ये एरोज लगा लेते हैं ऐसे, तो किस में से किसको माइनस करना है, अब हमने 1 माइनस 1 दैट इज 0, देन अगेन 1 माइनस 1 दैट इज 0, बट नेक्स्ट टाइम 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, यही डिफरेंस अलग आ गया। तो आगे चाहे आप चेक भी ना करें, हमें जैसे ही हमारा डिफरेंस एक बार भी डिफरेंट आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट वन, और फ्रैक्शन का केस ले लेते हैं। फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। देखने में फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सिमिलर टर्म्स लगती हैं कि जैसे 2, 3, 4 की एक एक का डिफरेंस है। नहीं, हमें इन डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस नहीं लेना, हमें किसका डिफरेंस लेना है, पूरी की पूरी टर्म्स का। तो फुल टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है 1/2, सेकेंड टर्म कितनी है 1/3, थर्ड टर्म कितनी है 1/4। तो हमें इन टर्म्स का डिफरेंस लेना है। तो हम किस में से किसको माइनस करेंगे, इस बार हम इसे 1/3 में से माइनस किसको करेंगे, 1/2 को। और एलसीएम लें, एलसीएम इज 6, सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 3 एंड डिफरेंस इज -1/6। नेक्स्ट वन, अब किस में से करेंगे सब्ट्रैक्ट, 1/4 में से 1/3 को। तो डिफरेंस फिर दोबारा एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा इनका 12, तो ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 4, रिजल्ट इज -1/12। आप देखा कि जो डिफरेंसेस हैं वो कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट एन एपी। ये जो प्रोग्रेशन है ये एपी नहीं है। नेक्स्ट वन इज कि अगर पावर्स फॉर्म में हो, यहां पे हमने एक पहले एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें हमारे बेस जो थे वो प्रोग्रेसिव थे, पावर्स जो चल रही थी वो सेम चल रही थी। हमने चेक किया, जब सिंप्लीफाई करके फुल वैल्यू निकाली टर्म्स की और डिफरेंसेस लेके पता चला कि ये एपी नहीं है।
ऐसे ही हम ऐसा भी हो सकता है कि बेस हमारे सेम हो और पावर्स हमारी डिफरेंट चल रही हो। तो देखिए यहाँ पे 2 raised to power 1, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 2 raised to power 4। तो यहाँ पावर्स का डिफरेंस लग रहा है सेम है, यहाँ 2 raised to power 1 बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ किसका डिफरेंस सेम चल रहा है? पावर्स का। लेकिन हमें पावर्स का डिफरेंस या बेसिस का डिफरेंस नहीं लेना, हमें पूरी की पूरी टर्म्स का डिफरेंस लेना है। तो पहले हम इन कंप्लीट टर्म्स को सिंपल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म एग्जैक्टली कितनी है? दैट इज 2 raised to power 1 इज 2। सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर दैट इज 4। थर्ड टर्म विल बी 2 क्यूब दैट इज 8। नेक्स्ट टर्म 2 raised to power 4 दैट इज 16 एंड सो ऑन। जब हम इन पावर्स को सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल लेंगे टर्म्स की, तब हम इन टर्म्स का जो फाइनल टर्म्स आ चुकी हैं इनका डिफरेंस चेक करेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अब देखें किसमें से किसे माइनस करना है। आप 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 16 माइनस 8 ऐसे माइनस करते जाना है। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट किसमें से किसको माइनस करना है? 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहां देखा हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं आ रहे, कांस्टेंट नहीं है। सो दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एपी नहीं है। तो अब हमने सीख लिया कि कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन हो, हमें चेक करना हो एपी है या नहीं है, तो क्या लेना है हमने केवल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। इफ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट देन इट इज एन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। अब हम अगर देखें कि अगर हम जनरलाइज करें किसी भी एपी में, फर्स्ट टर्म का नाम हम रख लेते हैं ए, और जो उसमें कॉमन डिफरेंस चल रहा है उसका नाम रख देते हैं हम डी फॉर डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म अगर ए है, यहां पर ए लिख दिया सबसे पहले। कॉमन डिफरेंस डी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम इस कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी ए प्लस डी। डी कॉमन डिफरेंस को हमने इसमें ऐड कर दिया। आप चेक कर सकते हैं कि ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस कितने का है? एक डी का डिफरेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर सेकंड में एक बार और डी जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1d की जगह कितने डी हो जाएंगे? 2d। ये हमारी क्या बन जाएगी? थर्ड टर्म। दिस इज आवर थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को हमने लिख दिया a1, सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं a2, थर्ड टर्म को a3, ऐसे ही फोर्थ टर्म को हम लिख दें a4। तो फोर्थ टर्म किसके इक्वल होगी? हमारा a सब में ऐड होता ही जा रहा है, a चल रहा है, उस a में एक बार d ऐड करा तो सेकेंड, एक बार और d ऐड करा तो 2d हो गए, वो हो गए थर्ड टर्म। एक बार और d ऐड कर दिया तो कितने d हो जाएंगे? 3d, तो दैट इज फोर्थ टर्म। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ टर्म लिखना चाहें तो फिफ्थ टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा? a5 का, यस, a प्लस एक d और इसमें ऐड करना है, 3 की जगह कितने? 4d, एंड सो ऑन चलते जाएं। तो अब देखिए कि जब हमारी फर्स्ट टर्म थी तो इसमें कोई भी d नहीं था, यानी 0d था। जब सेकेंड टर्म आई तो कितने d हो गए? 1d। थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d। तो जो जिस नंबर की हम टर्म फाइंड कर रहे हैं उसमें उससे एक कम d दिखाई दे रहा है और a सब में ऐड हो रहा है। तो अगर हम इसे जनरलाइज करें कि हम सोचें कि a1, a2, a3, a4, a5 करते करते ऐसे ही अगर हम nth टर्म पे पहुंच जाएं an, तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? a जो सब में दिखाई दे रहा है, a प्लस जितनी टर्म निकालनी है उससे एक कम d होना चाहिए। तो nth टर्म निकालनी है तो n से एक कम n-1 इंटू d। ये हमारा क्या बन गई? हमारी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म यानी nth टर्म, हम इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं। किसी भी एपी की अगर nth टर्म पता लगानी हो तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया है? an का फॉर्मूला क्या बन गया है? a प्लस n-1 इंटू d। यानी हमें दो चीजें अगर पता हो, कौन कौन? एक तो a यानी फर्स्ट टर्म का पता हो और दूसरा d यानी कॉमन डिफरेंस का पता हो, तो हम कोई भी टर्म, बीच में से कोई भी टर्म हम पता लगा सकते हैं। जितनी भी टर्म हमें पता लगानी है हमने क्या करना है? उससे एक कम d लेनी है, बस a प्लस n-1 इंटू d।
ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला चलेगा। अब ऐसे ही एक और स्पेशलिटी है इसमें कि अगर मान लीजिए किसी भी एपी की बीच में से कोई भी 3 टर्म उठा ली, एनी 3 टर्म, लेकिन वो तीनों होनी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि लगातार, उनके बीच में से कोई मिसिंग ना हो। तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लें बीच में से कोई, उनके नाम रख लिए हमने, मान लो ए, बी एंड सी। इफ ए, बी एंड सी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर एपी की कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिए हैं, यानी कि इनके बीच में कोई और टर्म नहीं छूटी है, मिसिंग नहीं है, तो इन ए, बी, सी में क्या स्पेशलिटी होगी? हमें पता है कि अगर बीच में से कोई भी 3 टर्म लें तो अगर वो एपी की टर्म्स हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए, बी और सी में बी और ए का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस किसका होना चाहिए? सी और बी का। दैट्स मीन बी माइनस ए, बी माइनस ए किसके इक्वल होना चाहिए? सी माइनस बी। अगर ये 3 टर्म कहां से आई हैं? तीनों एपी की टर्म्स हैं, बीच में से कोई भी 3 टर्म एपी की निकाल ली है, तो बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? हमेशा सी माइनस बी। या हम ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इसमें अगर हम माइनस बी को इधर ले जाएं और इस माइनस ए को इधर ले जाएं, साइड चेंज कर दें, तो बी, ये माइनस बी इधर आके क्या बन गया? प्लस बी। और इधर सी माइनस ए उधर जाके क्या बन गया? प्लस ए। तो बी प्लस बी 2b, 2b इज इक्वल टू ए और सी का प्लस है, सम है ए प्लस सी। या हम कह सकते हैं b निकालना हो तो इस 2 को उधर ले जाएं, वो डिवाइड में चला गया, तो b किसके इक्वल होगा? a प्लस सी बाय 2। तो यहां देखिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिल गई हमें कि इफ a, b, c ये तीनों किसी भी एपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो, तो जो बीच वाली टर्म होती है b, वो बीच वाली टर्म b, मिडल टर्म, वो फर्स्ट और लास्ट जो आगे पीछे वाली टर्म्स हैं उन दोनों का अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है, यानी इन दोनों के सम का हाफ होगा। ये प्रॉपर्टी बन गई और इस प्रॉपर्टी को हम आगे कई क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं।